जय श्री राम। नमो राघवाय, हर हर महादेव। प्यारे प्रेमी जनों, आप सभी का आज फिर एक बार स्वागत। सुबह सुबह मेरे प्यारे, आज हम एक छोटी चर्चा करेंगे। एक बार एक महात्मा एक नगर के किनारे झोपड़ी बना के जंगल में रहते थे। तो महात्मा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता था। तो नगर के राजा को भी इच्छा हुई कि हम भी चलें और महापुरुष का दर्शन करें। पर समस्या ये थी मेरे प्यारे कि रास्ता बहुत पथरीला था। लोग पगडंडियों के सहारे बच बच के जाते थे और दर्शन करते थे, दर्शन लाभ लेते थे। माँ तक पहुँचने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, पर राजा भी चला। पूरे रास्ते पथरीले कंकड़ छोटे छोटे। तो राजा महात्मा के पास पहुँचा। तो पहुँच करके उसने कहा कि बाबा, यहाँ आने में बड़ी असुविधा होती है। आप अगर आदेश दें तो मैं पूरे रास्ते को ही चमड़े से ढकवा दूंगा ताकि किसी के पैर में कोई कंकड़ न चुभे। जानते हैं उस महापुरुष ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बेटा, पूरे रास्ते में पथरीले कंकड़ हैं और उनको ढकवाने के लिए कितने निरीह जीवों का जीवन का बलि देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम केवल अपना पैर ढक लो और पूरे रास्ते चले आओ, एक कंकड़ नहीं गड़ेगा। आप स्वयं जूता पहन लो, फिर पूरे रास्ते में पत्थर भी होंगे तो गड़ेंगे नहीं। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे, इस संसार में आपको नाना प्रकार के दोष दुख दिखाई दे रहे हैं, पर आप अपने मन को ढक लें, अगर अपने मन को कवर कर लें कि उसमें विकृतियां न आने पाएँ, अंतःकरण पवित्र रहे, अंतःकरण दूषित न होने पाए बाहरी दोषों से, बाहरी प्रभावों से, तो बाहर की कोई भी समस्या, बाहर का कोई भी दोष, बाहर की कोई भी कठिनाई, बाहर की कोई भी जड़ता आपको परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे कि आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपके पाँव में उपाहन है, जूता है। जूता बहुत कीमती है, बहुत महंगा है। रास्ते से गुजरते समय जूता पहन के आप गुजर रहे हो, पूरा रास्ता पथरीला है। ये बताओ, आपके पैर में कोई असुविधा होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपने पैर में उपाहन पहन रखा है, एक अच्छा सा जूता पहन रखा है। तो जूते के सोल के नीचे कंकड़ आएगा, पर आपके पैर में तकलीफ नहीं होगी और आप अपने गंतव्य तक सुगमता से, आसानी से, सरलता से, सहजता से पहुंच जाओगे। कोई असुविधा होगी? नहीं होगी। पर अगर एक छोटा सा भी कंकड़ मेरे प्यारे आपके जूते में आ गया तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? विचार करो, छोटा सा भी कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर आ गया, जो आपके पाँव में चुभने लगा, तो एक कदम चलना दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक ऐसे ही मेरे प्यारे, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में एक दोष आ जाए ना, तो हमारा एक पग चल पाना कठिन होता है। इसलिए मेरा आप सभी प्रेमी जनों से, भक्त जनों से, स्नेही जनों से, श्रद्धालु जनों से यही विनम्र प्रार्थना है कि अपने मन को दोषों से बचाया जाए, अपने मन को विकृतियों से बचाया जाए। क्योंकि हमारा मन अगर दोषों से, विकृतियों से, विकारों से बचा रहेगा ना मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे, अगर हमारा मन दोषों से, विकारों से, विकृतियों से बचा रहेगा ना, तो बाहर का कोई भी दोष हमको नहीं छू सकता। और ये मन बचेगा श्रेष्ठ महापुरुषों के संरक्षण से, उनके मार्गदर्शन से, उनके चरणों में अपने चित्त को लगाने से और उनके सांचे में खुद को डालने से। क्योंकि वो रास्ता कौन दिखाएगा हो, कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन डांटेगा, कौन मना करेगा?
कौन ये बताएगा कि कौन सा मार्ग हमारे चलने लायक है, कौन सा मार्ग हमारे चलने लायक नहीं है? क्योंकि मन तो हमेशा सबको ठगने के लिए तैयार बैठा है। मन ने किसको नहीं ठगा? कल को बाबा विश्वामित्र को ठगा, नारद जी को ठगा, ऐसे अनेक अनेक उच्च कोटि के महापुरुषों को मन ने जब नहीं बख्शा तो हम साधारण जीव किस खेत की मूली हैं? अतः अपने मन को, अपने अंतःकरण को पवित्र रखना है। बस इन्हीं बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे पुनः एक नए अंश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमो राघवाय, हर हर महादेव।